Hello everyone. Today we will learn about sorting materials into groups. Chapter number 4. In this chapter we will learn about kinds of materials, uses of materials, properties of materials, properties and grouping things. So first we will learn about kinds of materials. There are many things that you see around. All these things are different to look at. They are of different color and shape. They also have different properties. They are made of different kind of material like glass, plastic, steel, ceramic, wood, clay, paper, etc. As you can see in this picture, there are so many plates made by different type of materials like thermocol, means paper plate, wood plate, steel plate, glass plate, plastic plates and ceramic plates. तो आप अपने आसपास भी देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी होती है. ओके, तो यूज ऑफ मटेरियल, व्हाट डिसाइड द यूज ऑफ मटेरियल? क्या कौन डिसाइड करेगा इसको? कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी मटेरियल कहीं भी यूज़ कर ले, है ना? द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल डिसाइड इट्स यूज. फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ स्टील मेटल बिकॉज metal do not break easily and more importantly they are good conductor of heat. ओके, हमारे घर में जो हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेटल होता है वो जल्दी टूटता नहीं है और मेल्ट भी नहीं होता है. अगर सपोज व्हाट विल हैपन इफ वी यूज प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल? क्या होगा अगर हम मेटल के बदले प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो? यस, प्लास्टिक विल मेल्ट. जो प्लास्टिक है वो मेल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है उसमें वो हीट उसमें से उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, वो मेल्ट होने लगेगा थोड़े टेम्परेचर में. जबकि मेटल जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता है. इसीलिए हम लोग खाना बनाने के लिए मेटल का यूज़ करते हैं. जैसे खाना बनाने के जो यूटेंसिल्स होते हैं उसको मेटल का यूज़ करते हैं. और हीट पे जब हम कोई बर्तन रखते हैं, मेटल का बर्तन रखते हैं, तो वो तुरंत गर्म होने लगता है, क्विकली गर्म होने लगता है. इट मीन्स उसमें से हीट पास हो रही है एक जगह से. जो फ्लेम आपने बंद की, जो फ्लेम हो रही है वो फ्लेम से जो आपने बर्तन रखा है वो पूरा बर्तन गर्म हो जाता है. इट मीन्स हीट उसमें पास हो रही है. तो इस टाइप के मेटल्स को कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. सिमिलरली wood is an ideal material for making home furniture and boards. It is a hard material but is soft enough to hammer nail into it. It can be cut and polished. It is lighter than water. Wood float in water and some wood is water resistant. Water boats are made from such wood. ठीक है. अभी इसी तरह से अगर हम लकड़ी की बात करें, वुड की बात करें, तो जो वुड होता है वो वाटर से लाइट होता है, वाटर से हल्का होता है. इसीलिए जो वुड होती है वो वुड की स्टिक हो या वुड का जो बोट वगैरह जो वो वाटर में फ्लोट करती रहती है क्योंकि वो वाटर से वो हल्की होती है. कुछ जो वुड होती है वो वाटर रेसिस्टेंट होती है और इस टाइप के जो वुड होते हैं उनसे ही बोट बनाई जाती है. और मेटल जो होते हैं, कुछ मेटल जैसे जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते, जैसे कॉपर है. तो ये कॉपर जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों है. इसमें से हीट भी बहुत ही गर्म रखो तो गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है, सब अच्छी तरह से इसमें खाना भी आप बना सकते हो. और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरह से पास हो सकती है, ठीक है. तो कॉपर इज
therefore used for making good quality electric wire. Okay, we shall now discuss a few properties of materials. ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे मटेरियल की. तो फर्स्ट है अपीयरेंस, फिर हार्डनेस, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंकिंग वाटर. तो उसका फर्स्ट है अपीयरेंस. मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. कॉपर यूटेंसिल्स अपीयर डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम और स्टील यूटेंसिल्स. सम ऑफ देम यूजुअली मेटल are lustrous, that is, they shine when polished. Rocks such marble and granite have a distinct luster when polished. Some minerals have shine and luster and they are used for making ornaments. अभी अपीयरेंस की बात करें तो उसके लुक की, वो कैसे दिखते हैं या क्या होता है, तो उसमें कॉपर है जो वो एल्यूमिनियम और स्टील यूटेंसिल्स से थोड़ा अलग दिखता है, उसका अपीयरेंस जो है वो अलग है. ठीक है, ये जो यूटेंसिल्स है इनमें अगर पॉलिश कर देते हैं इनको तो इसमें एक लस्टर आ जाता है. लस्टरस मीन्स जो उसमें बहुत चमक होती है, जो चमकीला होता है, शाइन होती है, उनको कहते हैं लस्टीरियस. ओके, अभी कुछ रॉक्स हैं और जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, तो इनके अंदर भी अपनी अलग अलग एक चमक होती है, अपना अलग ही अलग तरह का इसमें लस्टर होता है. तो ये क्या करते हैं, इसको पॉलिश करने के बाद इसमें जब इसमें लस्टर आ जाता है तो इसको हम अपने घर में या बिल्डिंग बनाने में मार्बल और ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं. कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिसमें बहुत शाइन होती है, जिसकी वजह से उसको ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ करते हैं. सेकेंड इज़ हार्डनेस. हार्डनेस तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हार्ड है, मतलब जो हार्ड होगी. सम मटेरियल सच एज मेटल, डायमंड, प्लास्टिक, ग्लास, वुड एंड रॉक आर हार्ड. हार्ड मटेरियल सच एज ग्लास, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड सम रॉक ब्रेक easily, whereas metal, wood and some plastic do not break easily. Material such as paper, wool, cotton and rubber are soft. Soft material such as rubber can be compressed. अभी हार्डनेस की बात करें तो ये जितने भी मटेरियल्स मैंने आपको बताए हैं, जब मेटल है, डायमंड है, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रॉक, ये सब हार्ड मटेरियल. ठीक है, जिसमें ग्लास जो है और कुछ टाइप के जो प्लास्टिक हैं, कुछ पत्थर हैं जिसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो. लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं उसको आप ऊपर से पटको नीचे वो नहीं टूटेंगे. ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी भी जो वुड होता है वो भी हार्ड होती है लेकिन वो उसको तोड़ नहीं सकते. और कुछ ऐसी हार्ड प्लास्टिक भी होती है जिसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. और कुछ मटेरियल जैसे पेपर है, वूल है, कॉटन, रबर, ये सॉफ्ट होते हैं. जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं. कंप्रेसिबल मतलब आप उसको दबा सकते हो. रुई को हाथ में लेके आप दबाओगे तो वो दबेंगे. ठीक है. लास्ट इज ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर. अभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे वो वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक हो जाते हैं, मीन्स पानी में डूब जाते हैं. when a wooden object or a plastic ball is placed in water, it float. ठीक है, जब अगर आप कोई प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट रखो, जो बॉल रख दो प्लास्टिक की या कोई लकड़ी की कोई स्टिक या कोई ऐसा लकड़ी का सामान रख दो तो वो वाटर के अंदर फ्लोट करता है. वुड एंड प्लास्टिक आर लाइटर देन वाटर. क्यों फ्लोट करता है? बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर लाइटर देन वाटर, so they can float on water. A pumice stone float on water. pumice stone आपने देखा होगा, एक वो स्टोन होता है जो वेट में बहुत हल्का होता है, उसके अंदर छोटे 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 खूब सारे पोर्स होते हैं, वो प्यूमाइस होता है. ठीक है, इसको अगर आप पानी में रखोगे तो वो भी फ्लोट करेगा. लेकिन अगर क्या होगा जब आप कोई मेटल की नेल रख दोगे इसमें, ठीक है, या कोई आप एक कॉइन रख दो तो क्या होगा, या आयरन बॉल रख दो तो
वो वाटर में सिंक हो जाएगा, मीन्स पानी के नीचे चला जाएगा। वाई? बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर। उनकी जो डेंसिटी होती है ऑब्जेक्ट की उससे वाटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पानी में सिंक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट है आगे वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।